Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track सबका गणित मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आज मैं आपको इंटीग्रेशन, जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद आता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल देख सकते हो, उसका ये साइन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो सॉल्व करने का तरीका है वो तीन तरीका है पूरे मैथ्स में। इंडेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व करने का कौन कौन सा तरीका है? आप बेसिक फॉर्मूले को यूज करो, इंटीग्रेंड को ट्रांसफॉर्म करके बेसिक फॉर्मूले को यूज करो। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, जो नाम कर दीजिए। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, करिए सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद बेसिक फॉर्मूले को यूज करो। और तीसरा जो आता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें मैं आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी को ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं। तो ये आपका ट्रिक होगा इंटीग्रेशन में, टेकिंग एक्स का पावर एन कॉमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ जे एग्जाम, एनडीए एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। तो आज मैं आपको जो टॉपिक लेकर आया हूं कि एक्स का पावर एन कॉमन लेना है। किसमें? इंटीग्रेंड में। इसको इंटीग्रेंड कहा जाता है। तो देखो ये रहेगा तुम्हारा फॉर्मूले, डी एक्स 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 का पावर एन, एन कोई नेचुरल नंबर है यहाँ देख सकते हो। टेक एक्स का पावर एन कॉमन, एक्स का पावर एन कॉमन लोगे तो जब कॉमन लोगे तो देखो ये एक्स का पावर एन इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर एन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का पावर एन चला जाएगा तो वन हो जाएगा, और यहाँ एक्स का पावर एन डिवाइड होगा तो एक्स का पावर माइनस एन होगा। तो ये आपका इंटीग्रेंड हो गया। उसके बाद आप रखेंगे पुट वन प्लस एक्स का पावर माइनस एन को टी रखोगे। जब टी रखोगे तो नया इंटीग्रल जो है वो टी के टर्म में आएगा और वहां बेसिक फॉर्मूले यूज कर दोगे। तो इजी है ना, वेरी इजी। तो देख सकते हो हम लोगों का टारगेट है कि ट्रांसफॉर्म करें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाएं, उसके बाद जो लिस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मूले होता है हर इंटीग्रेशन के बुक में शुरुआत में, इवन फिजिक्स के बुक्स में जो होता है वो फॉर्मूले इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले दिया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बेसिक फॉर्मूले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक सवाल के साथ, इलस्ट्रेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज आपको किसी ने सवाल दिया इस तरीके का, डी एक्स अपॉन एक्स और ब्रैकेट में है एक्स का पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ये एक्स है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये एक्स है ही तो एक्स है ही, एक्स का पावर एन तो एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन एन 4 है, तो ये आपका इंटीग्रेंड हो गया। तो क्या मैंने कहा कि x का पावर n कॉमन लो, तो यहां क्या कॉमन लोगे? तो टेक x का पावर 4 कॉमन। कहां से कॉमन लोगे? डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे। तो जब यहां से कॉमन लोगे तो x का पावर 4 जब यहां आएगा तो आपको मिलेगा dx, तो स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ x इंटू एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो यहाँ हो जाएगा 1, ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 का पावर, ये देख सकते हो 1 बाय एक्स का पावर 4 लिख सकते हो, या x का पावर माइनस 4 लिख दो, जो कि मैंने यहां कहा है। अब मैंने क्या कहा कि जो आपके पास ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफॉर्म कर दी। अब उसके बाद मैंने कहा ये रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, इसको मैंने कहा है इसको टी रखोगे, तो जब टी रखोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा पुट 1 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू टी। जब टी रखोगे तो स्मॉल एलिमेंट डी एक्स भी डी टी में बदलना पड़ता है, इंटीग्रेशन का रूल है
कि जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ डिफरेंशिएट कर देना स्मॉल एलिमेंट के टर्म में, तो यहाँ तुम्हें मिलेगा माइनस, यहाँ देख सकते हो x का पावर 4 का डेरिवेटिव -4 ऊपर गया तो, और नीचे जो आएगा तुम्हारे पास 1/x का पावर 5 और dx, और राइट हैंड साइड में बच्चों देखोगे तो वो आएगा dt। तो वेरी जी सब लोग जानते हैं x का पावर -4 का इंटीग्रल यही होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मीनिंग जो होगा तुम्हारे पास dx अपॉन x का पावर 5 को यहाँ लिख सकते हो 1/4 dt। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप, स्मॉल एलिमेंट जो है ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब न्यू इंटीग्रल लिखना है, तो न्यू इंटीग्रल कैसे लिखोगे, तो मैं न्यू इंटीग्रल लिखने जा रहा हूं, न्यू इंटीग्रल। तो न्यू इंटीग्रल जो तुम्हारा होगा वो देख सकते हो 1/4 तो कांस्टेंट है, और dx/x का पावर 5, यहाँ देखो dx/x का पावर 5, x into x का पावर 4, तो x का पावर 5, तो ये बदल गया किससे, 1/4 dt से, तो 1/4 dt और डिवाइडेड बाय, ये तो एडजस्ट हो गया पूरा, और ये t मैंने सब कुछ किया तो बाय t। अब इसका इंटीग्रल बेसिक फॉर्मूले, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस इंटीग्रल का दिया होता है इंटीग्रेशन का, तो ये तुम्हें मिलेगा ln 1/4, तो तुम्हारे पास है ही, मॉड लगा देना प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब फाइनल आंसर जब लिखोगे तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, आंसर तो तुम्हें देना है किसके टर्म में, x के टर्म में, तो लिख दो आंसर 1/4 ln, और t के बदले तुमने क्या बच्चों रखा था, देख लो ये t रख दो, क्योंकि यहाँ t रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखोगे 1 - 1/x का पावर 4 प्लस, ये जो t है मैंने इससे एडजस्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको ये आंसर हो गया। आई थिंक ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ जेई एनडीए एंड डिफरेंट एग्जाम्स। इसको मैंने x का पावर n कॉमन लिया है। अब मैं इसी का दूसरा सवाल लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेम कॉन्सेप्ट में मैंने लिया है। इस तरीके का सवाल लो तो x का पावर n कॉमन कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां डिनोमिनेटर से लेना है, तो अगेन आई एम सॉल्विंग दिस, तो टेकिंग, और यहां बताओ हाईएस्ट पावर तो x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 बाहर लेंगे, तो ये मैं x का पावर 5 यहां से कॉमन ले रहा हूं, 2 बार आएगा तो x का पावर 10 हो जाएगा। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटीग्रल, देखिए क्या होगा, 5x का पावर 4 प्लस 4x का पावर 5, यहाँ dx भी डाल देना, dx और डिवाइडेड बाय, और यहां से तुम्हें मिलेगा x का पावर 10, और ब्रैकेट में देखो क्या मिलेगा 1 प्लस, और यहां से मिलेगा x का पावर 5 से डिवाइड करोगे तो 1/x का पावर 4, और यहां मिलेगा 1/x का पावर 5, ठीक है, और स्क्वायर तो बाहर है ही, तो स्क्वायर, तो देख सकते हो मैंने x का पावर 5 कॉमन लिया है, नथिंग एल्स। तो ये आपका पहला स्टेप होगा यहां पहुंचने के लिए। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो टर्म है इसको मानोगे t, ठीक है, मैं इसको रेड से मार्क कर दे रहा हूं, तो इसको t मानोगे, पूरे को t सपोज कर लोगे, t सपोज करोगे तो तुम्हारे पास जो इंटीग्रल आएगा, न्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पुट 1 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 5
इज इक्वल टू टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन का स्टेप है, सब्स्टिट्यूट करें टी के बराबर, तो हम लोग स्मॉल एलिमेंट dx और dt का रिलेशन निकालेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यहां देखो क्या मिलेगा, -4x का पावर 5, यहां क्या मिलेगा, -5x का पावर 6, और ये dx इज इक्वल टू dt। नॉर्मल मैंने डिफरेंशिएशन किया है यहां यहां यहां, इस तरीके से ये हो गया आपको स्मॉल एलिमेंट। अब इसको रखना, अब यहां से ध्यान से देखना, x का पावर 10 जब इससे डिवाइड होगा तो तुम्हें मिलेगा 5x का पावर 6 होगा। ध्यान से देखो, x का पावर 10 को दोनों में डाल दो, इससे डिवाइड कर दो और यहाँ इसको भी दे दो, तो ये जब डिवाइड होगा तो 5x का पावर 6 दिख ही रहा है, ये जब इससे डिवाइड होगा तो तुम्हें दिख ही रहा है x का पावर 5, 4 है ही कोफिशिएंट, हाँ केवल माइनस आपको एडजस्ट करना है। तो मैं न्यू इंटीग्रल लिखने चाह रहा हूं, न्यू इंटीग्रल इज, तो न्यू इंटीग्रल किसके टर्म में होगा, x से t में जा रहे हो, तो न्यू इंटीग्रल तुम्हारा होगा, माइनस साइन तो है ही बाहर, और डिवाइड करने के बाद आएगा dt बाय टी स्क्वायर। ये आपका स्टेप हो गया। नेक्स्ट न्यू इंटीग्रल आ गया, ये माइनस साइन मैंने एडजस्ट किया है, तो यहां से देख सकते हो। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूले, अगर बेसिक फॉर्मूले देखोगे तो इसका माइनस और माइनस ये है 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो -1/t, तो फाइनल माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/t प्लस c। सो मैं आंसर जब इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आंसर 1/t, t क्या तुमने एज्यूम किया इसको, तो 1 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 5, ये हो गया 1/t और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट बट दिस इज द वे यू शुड प्रोसीड, और इस तरीके से प्रोसीड करोगे तो बेसिक फॉर्मूले का सवाल ये बन गया। तो लुक एट नाउ, आई विल टेक थर्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड, x का पावर n कॉमन लेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, तो यहाँ x का पावर 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x आ सकता है और यहां से भी x। वी गेट, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या है कि जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोगों को इंटीग्रल जो मिलेगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद, एक्स स्क्वायर तो है ही तुम्हारे पास इनटू एक्स, क्योंकि यहाँ से x बाहर किए तो x बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ से तो x स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा तभी x बाहर आएगा, तो ये होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफॉर्म मैंने किया है इसको। अब देखो यहाँ तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट का भी ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर सॉल्व करने में हम लोग को परेशानी होगी। तो हम लोग चाहते हैं बेसिक आइडिया से इसको करें, तो व्हाट वी शुड डू, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, देख सकते हो रेड वाला, रेड सर्कल, तो उसे बाहर करने का एक ही तरीका है, स्क्वायर रखें, तो इसको हम लोग टी स्क्वायर रखते हैं। उससे क्या फायदा होगा, ये टी बन जाएगा, तो सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा विदाउट इरेशनल्स, तो इजी होगा इंटीग्रेट करना। अब इसमें स्मॉल एलिमेंट जो रखोगे वो आएगा -2/x³ और dx, और इधर तुम्हें मिलेगा डिफरेंशिएट करोगे तो 2t dt, 2 और 2 को कैंसिल कर दो,
ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब स्मॉल एलिमेंट आ गया तो क्या करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे और न्यू इंटीग्रल लिखेंगे। तो न्यू इंटीग्रल क्या होना चाहिए, सो न्यू इंटीग्रल इज ये देखो माइनस को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, यहां जो भी देखो एक्स क्यूब इससे एडजस्ट हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स क्यूब इससे एडजस्ट हो जाएगा, टी डी टी माइनस के साथ। तो न्यू इंटीग्रल जो होगा माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय, और यहां देख सकते हो 1 प्लस टी। ओके, इसके बाद आपका काम आसान हो गया। ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, तो जनरली सेम डिग्री का होता है तो हम लोग डिवाइड करके जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये लिख सकता हूं मैं माइनस, और यहां मैं लिख सकता हूं टी प्लस 1 माइनस 1। इससे कोई बुराई नहीं है क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो टी ही बचेगा। तो टी प्लस 1 मैंने क्यों लिखा है, नीचे के हिसाब से टी प्लस 1, और नीचे तुम्हारे पास 1 प्लस टी लिखो या टी प्लस 1 लिखो, टी प्लस 1 लिखो या 1 प्लस टी लिखो, सेम। अब ये एक साथ इकट्ठा इसके साथ डिवाइड कर दो, तो वी हैव दिस इज माइनस, और ब्रैकेट में तुमको क्या मिला 1 माइनस 1 बाय टी प्लस 1। और अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वी हैव माइनस 1 का इंटीग्रल होगा टी, और इसका इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस कर दो तो प्लस ln और टी प्लस 1 और प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी हमेशा देना है, ये मस्ट है बोर्ड में भी, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है। तो ये आपका हो गया फाइनल स्टेप। अब टी का वैल्यू रख दो, वेयर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टी का वैल्यू यहां रख देना। टी क्या तुमने सपोज किया था 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है इसका स्क्वायर, ये आप यहां रख देंगे, एक्स में आंसर लिख देंगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये जो मैंने स्टेप लिया क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट आएगा ही, तो ये लिख देना। सो आई हैव एक्सप्लेन एक्स का फॉर एन कॉमन कॉन्सेप्ट वेरी वेरी सिंपलेस्ट वे में, और आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, एनडीए के एग्जाम में कर सकते हैं, जेई मेंस में, इवन बोर्ड में भी इस तरीके का सवाल अपीयर हो तो अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक, सबका गणित 10th 11th 12th different videos for CBSE level and NDA JEE different videos with numericals and related concepts, उसको कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट वे में मैं बता भी रहा हूं। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक, सबका गणित। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।